कभी कभी एक ना हमारी जिंदगी की दिशा बदल देती है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी दोस्त संतोष मालविया और आप सुन रहे हैं कहानियों की दुनिया, कभी प्रेरणा कभी भावना। दोस्तों, बात 1990 यानी कि 35 वर्ष पुरानी है। उस वक्त मैं क्लास 11th में पढ़ रही थी। हम 8 बहन भाई थे। घर की आर्थिक स्थिति सीमित थी और जिम्मेदारियां असीम। पिताजी सरकारी दफ्तर में एक छोटे कर्मचारी थे, ईमानदार, मेहनती और बेहद संकोची स्वभाव के। उनके कंधों पर जिम्मेदारियों का पहाड़ था। बेटियों की शादी, बेटों की पढ़ाई, घर का खर्च। घर में एक दिन चर्चा चली, मेरा रिश्ता आया है। लड़का अच्छा था, पढ़ा लिखा, सलीकेदार और सबसे बड़ी बात, दहेज नहीं मांग रहा था। पिताजी को ये रिश्ता बहुत अच्छा लगा, शायद इसलिए भी क्योंकि मेरी बड़ी बहन की शादी अच्छे घर में नहीं हुई थी। दहेज की मांगों और अपमान ने उन्हें तोड़ दिया था। इस बार पिताजी कोई चूक नहीं करना चाहते थे, लेकिन मैं चुप नहीं थी। मेरे भीतर कुछ और चल रहा था, कुछ बनने की चाह। मुझे पढ़ना था, खुद के पैरों पर खड़ा होना था और किसी की पत्नी बनने से पहले खुद की पहचान बनानी थी। एक रात मैंने हिम्मत जुटाई और कांपती हुई आवाज में पिताजी से कह दिया, अगर आपने मेरी शादी जबरदस्ती की तो मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी। शब्द मेरे होठों से निकले तो थे, लेकिन दिल जैसे बर्फ हो गया था। घर की दीवारों पर सन्नाटा पसर गया। पिताजी ने मुझसे बात करना बंद कर दिया और रिश्तेदारों की नजरों में मैं पढ़ी लिखी बदतमीज लड़की बनकर रह गई। माँ वो चुप रही, लेकिन उनकी चुप्पी में सहमति थी। कभी चुपचाप मेरा टिफिन पैक कर देती, कभी किताबों के नीचे 5-10 रुपए छुपा कर दे देती, कभी आंखों से कह देती, बेटी तू सही है। मैंने पढ़ाई जारी रखी, एमए किया, बीएड किया, रातों को जागी संघर्ष किया और एक दिन प्रतिष्ठित स्कूल में शिक्षिका बन गई। उस दिन पिताजी स्कूल के गेट के बाहर खड़े थे, हाथ में मिठाई का डब्बा, आंखों में चमक और होठों पर ये शब्द, मेरी बेटी मास्टरनी बन गई। उनकी आंखें नम थी, लेकिन चेहरे पर अभिमान। वो मेरे साथ खड़े थे, मेरे जीत के गवाह बनकर। और अब पिताजी अपने जानने वालों से यह कहते थे, बेटियां शादी के लिए नहीं, सपनों के लिए होती हैं। उस दिन मुझे यकीन हो गया कि सिर्फ आवाज उठाना ही नहीं, उस आवाज पर टिके रहना भी बहुत बड़ा साहस है। अगर उस दिन मैंने हाँ कह दी होती तो शायद आज मेरा वजूद कहीं गुमनाम होता। दोस्तों, कभी कभी एक मजबूती से कहा गया ना हमें वहां ले जाता है जहां हम पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि जो हाँ सबको खुश करती है वो जरूरी नहीं कि हमें भी खुश रखे। अगर मेरी ये कहानी आपके दिल को छू गई हो या आपकी रूह तक कोई सरसराहट पहुंची हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर लौटूंगी कहानियों की दुनिया में, कभी प्रेरणा तो कभी भावना बनकर। धन्यवाद।